नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। सीज फायर के धोखे से ईरान पर कितने खतरनाक अटैक की प्लानिंग में है डोनाल्ड ट्रंप। जब मैं आपको CNN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाऊंगी, आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। खबर है कि एक तरफ अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर ईरान के 34 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पार कर गए, तो वहीं दूसरी तरफ हार के डर से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर अटैक को लेकर मीडिया के सामने आकर क्या बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको ट्रंप का बयान सुनाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत CNN की हिलाकर रख देने वाली रिपोर्ट से करते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि सीज फायर के धोखे से डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से CNN की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि यूएस मिलिट्री डेवलपिंग प्लान्स टू टारगेट ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज डिफेंस इफ सीज फायर फेल्स। मतलब सीज फायर अगर फेल हो जाएगा तो अमेरिका की मिलिट्री ने प्लान किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरान के डिफेंस पर बड़ा अटैक होने वाला है। आपको बता दें कि ये अब तक का सबसे खतरनाक अटैक होने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका इस बार ईरान को नहीं छोड़ेगा। अगर ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर अमेरिका अटैक करेगा तो ये जंग अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर आने वाली है। एक तरफ एक्सपर्ट्स की बयान निकलकर सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कुछ ही घंटों में सीज फायर पूरी तरीके से एक बार फिर फेल होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ठीक एक दिन पहले बयान निकलकर सामने आया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छी खबर यह निकलकर सामने आई है कि शुक्रवार को एक बार फिर से ईरान से बातचीत होने वाली है। फिलहाल बातचीत होना तो दूर की बात है, ईरान की तरफ से अभी तक किसी तरह के कोई निगोशिएशन के सिग्नल तक नहीं दिए गए हैं। मतलब साफ हो चुका है कि जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज से अमेरिका अपना ब्लॉकेड नहीं हटाएगा, तब तक ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। पहले तो ईरान बातचीत करने के लिए नहीं तैयार है, वहीं दूसरी तरफ अल जजीरा ने खबर को ब्रेक किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि तेहरान से लेकर ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। मतलब साफ है कि IRGC इस बार अपनी पूरी तैयारी में दिखाई दे रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दिखा कुछ और रहे हैं और वो करना कुछ और चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज से ब्लॉकेड नहीं हटेगा, तब तक ईरान कोई निगोशिएशन नहीं करेगा। आपको बता दें कि यहां पर ब्लॉकेड हटाना तो दूर की बात है, आज ही की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को गल्फ वाटर्स यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर तैनात कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि लगातार खतरनाक हथियार से लेकर एयरक्राफ्ट और युद्धपोत स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर अमेरिका की तरफ से भेजे जा रहे हैं। खबर में साफ लिखा हुआ है कि USS जॉर्ज H.W. बुश भी अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज में एंटर कर चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के धोखे से अब तक का सबसे खतरनाक अटैक प्लान कर रहे हैं, जिसका खुलासा पहले ही CNN की रिपोर्ट में हो चुका है। आपको बता दें कि पिछली बार भी जब इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत होने वाली थी, तब भी ईरान ने कह दिया था कि हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक नवल ब्लॉकेड अमेरिका नहीं हटाएगा। एक तरफ ईरान ने किसी तरह के कोई सीज फायर का डिमांड नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद की बातचीत में जब ईरान नहीं पहुंचा तो डोनाल्ड ट्रंप ने खिसियाकर इंडेफिनेटली सीज फायर का ऐलान कर दिया। फिलहाल अब ये सीज फायर भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप की डबल फजियत हुई है। तो क्या इस फजियत से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस बार ईरान पर न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहे हैं? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them?
A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. तो सुना आपने, जब पत्रकार डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करती है कि क्या आप ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इस तरह के बेवकूफी के सवाल मत करो। न्यूक्लियर अटैक करना तो दूर की बात है, न्यूक्लियर अटैक करने का भी हक किसी को नहीं होना चाहिए। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं, इस बयान की पोल पट्टी तो पहले ही खुल चुकी है। आप अच्छे से जानते हैं कि CIA के एनालिस्ट की तरफ से बकायदा दावा करते हुए बताया गया है कि जब मीटिंग चल रही थी, तब मीटिंग के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल ईरान पर करना चाहते हैं, लेकिन उनको US मिलिट्री जनरल ने रोक दिया। मतलब न्यूक्लियर कोड्स को एक्सेस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक किया गया है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम न्यूक्लियर अटैक तो कहीं पर भी किसी पर भी नहीं करेंगे और ना ही इसे करना चाहिए। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान निकल कर सामने आए हैं, इससे इतना तो साफ हो चुका है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर अटैक करने के काबिल तो नहीं बचे हैं, लेकिन हाँ, ईरान पर कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया है कि सीज फायर के जरिए उन्होंने अपने हथियारों को रीस्टॉक कर लिया है। मतलब ये सुपर पावर देश का राष्ट्रपति है, जिसका कहना है कि हमारे पास हथियार नहीं बचे थे, इसीलिए हमने सीज फायर किया और अपने हथियारों को फिर से जुटा लिया है। आपको बता दें कि जैसी खबरें निकलकर सामने आई हैं, इन खबरों से इतना तो साफ हो चुका है कि अमेरिका हथियारों की कमी से जूझ रहा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। CNN ने ही, मैं आपको बता दूं कि 21 अप्रैल को इस खबर को कंफर्म करते हुए बताया है कि अमेरिका के पास अब हथियार नहीं बचे हैं, हथियारों की कमी आ गई है। और इतनी कमी आ गई है कि अगर दोबारा से जंग शुरू होती है तो अमेरिका ईरान का सामना करने में फेल साबित होने वाला है। ये CNN की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ CNN की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के पास हथियार नहीं बचे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी एक्सपर्ट्स का ही मानना है कि स्ट्राइक्स के बावजूद, हमलों के बावजूद ईरान अब पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है और इनकी जितनी भी मिलिट्री कैपेसिटी है वो पहले की तरह मेंटेन दिखाई दे रही है। तो हथियार तो वैसे भी ईरान के पास इतने हैं कि आज से अगर 10 सालों तक लगातार अमेरिका जंग को जारी रखे तो भी ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। खबरें भी निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका को बेइज्जत करके रख दिया है। मतलब एक तरफ अमेरिका तो दावा कर रहा है कि परिंदा भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी के चलते पर नहीं मार सकता है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि खबर में लिखा हुआ है कि लगभग 34 से ज्यादा ईरानी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं और जिनकी कीमत $900 मिलियन है। मतलब साफ है कि ईरान पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। ऐसे हालातों में अगर अमेरिका अटैक करता है तो मिडिल ईस्ट में कितनी तबाही मचने वाली है आप समझ सकते हैं। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि इस बार अगर जंग फिर से शुरू होती है तो चाइना भी खुलकर इस जंग में शामिल हो जाएगा। पहले भी खबर निकलकर सामने आई, बाकायदा वीडियो निकलकर सामने आया कि 6 से ज्यादा चाइना के एयरक्राफ्ट जो मिसाइलें हैं, हथियार हैं, उनको लेकर ईरान में लैंड हो चुके हैं। इसके पहले भी जो अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर कब्जा किया था, उन जहाजों में चीन से हथियार बनाने वाले केमिकल लाए जा रहे थे। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि चाइना तो खुलकर सपोर्ट में आ गया है। और तो और अमेरिकी धमकी के बाद चाइना की तरफ से आप देख सकते हैं कि सबसे खतरनाक जो पावरफुल सबसे डिस्ट्रॉयर हैं, उनका लाइव फायर डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो जारी कर दिया गया है। मतलब साफ हो चुका है कि अगर चाइना इस जंग में आया तो ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। आपको बता दें कि चाइना और रूस पहले दिन से ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इतने अकेले पड़ चुके हैं कि वो चाइना समेत भारत को हेल होल बता रहे हैं, नर्क बता रहे हैं। चलो चाइना का
का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन मोदी जी तो ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड हैं, फिर भी भारत के लिए कितनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ट्रंप की बौखलाहट का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पलटकर जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हाँ, ईरान ने कह दिया है कि कभी भारत आकर तो देखो, फिर पता चलेगा कि भारत आखिर क्या है। मतलब साफ है कि ईरान पहले दिन से जिसके साथ खड़ा है उसके साथ खड़ा है, और जिसके खिलाफ है उसके खिलाफ है। ईरान ने कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो बातचीत नहीं होगी। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप तो ब्लॉकेड हटाना तो दूर की बात है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तैनाती बढ़ा रहे हैं, ऐसे हालातों में क्या हॉर्मुज पर कब्जा करना अमेरिका के लिए इतना आसान हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, ट्रंप की बौखलाहट पर और ईरान की बादशाहत पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।